हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपने बुक का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्लास 12 की है, जिसमें अपन ने एक पार्ट हो चुका है। एक पार्ट के अंतर्गत अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और पहले चैप्टर का नाम क्या था? परिचय। क्या था? इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है वो कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। इंट्रोडक्शन कितने नंबर का है? जो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर आएगा तुम्हारे एग्जाम में वो कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। उसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी? सबसे पहले परिचय में देखा अपन ने कि इसमें बुक के अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। उसके बाद किस किसने कौन कौन सी परिभाषाएं दी, बुक का नाम देखा। फिर एडम स्मिथ वाला देखा, किसने क्या दिया, धन की किसने दी, कल्याण की किसने दी, सीमितता की किसने दी, विकास की किसने दी, ये सारी चीजें किस किसने दी अर्थशास्त्र ने, वो सारा पढ़ा था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने? व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके बारे में देखा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें हैं, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कौन सा सिद्धांत है, ये सारी चीजें देखी। फिर क्या देखा अपन ने? समष्टि अर्थशास्त्र में देखा। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या देखा कि इसमें किसका सिद्धांत है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये अध्ययन करते हैं तो क्यों करते हैं, वो सारी चीजें देखी। तो समष्टि और व्यष्टि का दोनों में अंतर देख लेते एक बार। समष्टि में, व्यष्टि में क्या था? एक व्यक्ति का दिखाई, मतलब एक व्यक्ति जो है उसका अध्ययन किया जाता है। और समष्टि में किसका? संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मान्यता क्या है इसमें? पूर्ण प्रतियोगिता और रोजगार, सरकारवाद, दखल नहीं होता और ये स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है। इनका कीमत तंत्र कैसे होता है? स्वतंत्र, इनका नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कि अपने हिसाब से पेमेंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर जो भी अमाउंट होता है वो उसके हिसाब से चलता है। बट यहाँ पर किसका? सरकार का होता है। संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए कौन से हैं कि सामान को कैसे अधिकतम वितरण किया जाए उसके आधार पर होता है। यहाँ पर क्या होता है? उत्पाद का विस्तार व पूर्ण और रोजगार की प्राप्ति से संबंधित, मतलब सभी को रोजगार प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अंतर्गत ये होता है। इसमें कौन सा उपकरण होता है? इसमें कीमत के उपकरण होते हैं। और इसमें क्या होता है? राष्ट्रीय आय का स्तर का उपकरण होता है। इसमें कौन सा होता है? आंशिक होता है और इसमें सामान्य संतुलन होता है। इसमें क्या है? व्यष्टि के परिवर्तन, समष्टि की भी, समष्टि की स्थिरता रहती है। मतलब व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि पे स्थिरता रहती है, बट यहाँ पर व्यष्टि की समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट का कोई परिवर्तन नहीं पड़ता और यहाँ पे परिवर्तन पड़ता है। ठीक है, फिर है व्यष्टि बचत की लाभकारी है और ये है अलाभकारी। यहां तक देख लिया था अपन ने। अब देखते हैं सामान्य अर्थव्यवस्था। सामान्य अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होती है? जो नॉर्मली अपनी अर्थव्यवस्था होती है कैसे चल रही है, जैसे अपनी सड़कें बन रही है तो कैसे है, कोई कंपनी बन रही है तो कैसे है, उसके बाद अगर कुछ और चीज बन रही है तो वो किस तरीके से बन रही है, किस रीजन से बन रही है, वो सारी चीजें ध्यान रखना क्या कहलाती है? सामान्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। सामान्य अर्थव्यवस्था में क्या है? अर्थशास्त्र व्यक्तियों या देश के द्वारा संसाधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान को कला कहते हैं। ये लाइन अपन ने कल भी पढ़ी थी, इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें पढ़ा था अपन ने। क्या देखा उसमें? अर्थव्यवस्था जो होती है व्यक्तियों में क्या होती है कि ये होती है कि साधन तो सीमित होते हैं, उनको चुनने की समस्या होती है कि नहीं होती है? साधन सीमित है और उनकी मांगे बहुत सारी है और उसी में क्वालिटी भी अलग अलग होती है। एक ही कंपनी की, मतलब अलग अलग कंपनियों की एक जैसी चीजें आती है ऐसा तो नहीं आती है। जैसे तुम क्रीम भी लेने जाते हो तो क्रीम भी बहुत अलग अलग आती है, बट उनकी क्या होती है? प्राइस आसपास ही होती है और उसमें कंपनी चेंजेस होती है। अब तो उसमें से बेस्ट कौन सी है पहले तो तुम यूज करके देखोगी, या फिर उसमें डिफरेंट निकालोगे, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। वो पीछे थ्योरी लिख रखी होती है पूरी, ये कैसे कैसे बना, क्या नहीं बना, तो तुम लोगों को पता हो कि हमें इससे एलर्जी होती है तो तुम लोग वो यूज नहीं करोगे। तो वो पूरा का पूरा विज्ञान लगाते हो तुम उसके पीछे और उसका समाधान करके तुम लोगों को पता चल जाता है कि हमें ये खरीदना है कि हमारे लिए ये उपयोगी है, ये ऐसे बनता है। तो वो क्या कहलाती है? कला कहलाती है। क्या कहलाता है? कला कहलाता है वो। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाएं जैसे यातायात के साधन, डाक सेवाएं और तथा क्या चिकित्सकों को अध्ययन जैसे बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। अब ये बताओ मुझे कि तुम लोग हो तो तुम लोग भी क्या होते हैं? समाज हो या पहले तुम हो, तुम्हारे पर्सनल व्यक्ति के लिए भी देखे तो क्या होता है? खाने जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? पड़ती है। वस्त्र की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? उसके बाद घर की पड़ती कि नहीं पड़ती है? सड़क व रेल, इन सबके बिना कुछ काम हो सकता है? तुम सुबह स्कूल ही जाते हो तो स्कूल जाने के लिए क्या करते हो? या तो सड़क के या रेल के। अगर तुम यहाँ से बाहर रहते होगे जहाँ रेल यूज होती होगी और रेल वहीं पे जाके तुम लोगों को एग्जाम के
सर स्कूल के पास छोड़ती होगी तो तुम रेल के माध्यम से जाते होंगे, नहीं तो फिर सड़क के माध्यम से जाते होंगे, भले तुम्हारी स्कूल बस होगी, टेम्पो से जाते होंगे या फिर कार से जाते होंगे, बाइक से जाते होंगे, कैसे भी जाते होंगे, पर सड़क की जरूरत तो पड़ती है। तो तुम लोगों को कोई भी होता है उसको जिंदगी जीने के लिए क्या होती है, इन सब चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट, खाना, वस्त्र, घर, ये 3 चीजें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सड़क व रेल सेवा जैसी ये सारी यातायात है, चिकित्सा है, अध्यापक वाली, ये सारी दिन की जरूरत होती है। फिर है उसके बाद क्या है, वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास ये सभी वस्तुएं नहीं होती है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। ये क्या बोल रहा है कि वास्तव में अपने जो भी व्यक्ति हैं उनकी क्या होती है, आवश्यकताएं। आवश्यकता बहुत होती है तुम लोगों को, तुम लोगों ने भी सोचा होगा हम ये खरीद लेते हैं, हम वो खरीद लेते हैं, हम वो खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते, पर उतना पैसा भी तो होना चाहिए जेब में कि ऐसे ही आ जाती है तुम्हारी चीजें सारी, ऐसे नहीं आती है ना। तो हर एक चीज के लिए क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए होता है अपन को, अपनी उतनी इनकम होती है तब जाके अपन खरीदते हैं। तो इसलिए है ना अपन क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, उसमें जो बेस्ट होती है वो लेते हैं, सारी की सारी नहीं खरीद लेते। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किसी जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उसमें से कुछ ही उसे उपलब्ध होती है। भाई मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया, इस पॉइंट में समझा कि जितनी भी चाहिए होती है वस्तु उतना सारा यूज नहीं कर सकते, उपभोग भी नहीं कर सकते, इतना अमाउंट नहीं होता, तब आपको क्या होता है कि उसमें से कुछ खरीदनी होती है जो उपलब्ध हो जाती है। वो इतना स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, फिर आगे जाना है। ठीक है, अब लास्ट लाइन, इसमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग उसके ऐसी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी आवश्यकता उसे हो। ये क्या बोल रही है कि एक निर्णय मतलब किसी चीज का निर्णय लेना है और उसके बाद वहां पर उसका प्रयोग करना है, जो भी अपने पास अमाउंट है उसका उपयोग करना है, जिनकी आवश्यकता अपन को सबसे ज्यादा है तो वो वस्तु अपन को प्राप्त हो जाती है। वो वस्तु क्या हो जाती है, वस्तु हो या भले सेवा हो, वो हमें प्राप्त होगी तो जिसकी हमें क्या होती है, सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अतः जब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता जितनी अधिक होती है उसकी पूर्ति के पास उसकी असीमित संसाधन नहीं होते। ये क्या बोल रहा है कि अब मेरी आवश्यकता बहुत सारे हैं बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इतनी चीजें मांग सकती हूँ, तो वो वाली बात आ गई यहाँ पे। वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुओं तथा सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जितनी वस्तु है या तो हम बेचकर उन वस्तुओं को बेचकर नई वस्तुएं खरीद सकते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर उन्हीं चीजों में क्या करना है अपन को कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब 100 की लिस्ट बना दी तुमने और उसमें से कितने 50 ही खरीद रहे हो, तो तुमने 50 चीजें त्याग दी ताकि जो इंपॉर्टेंट 50 चीजें हैं वो तुम्हें मिल जाए। फिर उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग लेना होगा। ये हो गया, घर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें जो जमीन खरीदने के लिए पैसे बचा के रखे होंगे वो देने होंगे तभी घर बनेगा, ऐसे तो घर बनने से रहा। फिर है सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसीलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। ये क्या बोल रहा है कि सभी के पास क्या होता है, संसाधनों की कमी होती है, तो जो जो उत्कृष्ट है मतलब सबसे अच्छा है वही खरीदना होता है ताकि अपना काम चल जाए। फिर है सामान्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहते हैं तथा उसे कुछ ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का संयोजन की आवश्यकता होती है जिसमें से सभी उसके उत्पादन नहीं कर सकती। मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी है समाज में व्यक्ति है वो किसी न किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे होंगे या कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होंगे, वो इंक्लूड होंगे। तो हमें कैसे तरह का ना उनका समायोजन करने की आवश्यकता है ताकि क्या हो, सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं हो, मतलब सारी एक ही जना नहीं कर सके। यह कहना आवश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकता तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादनों के बीच सुसंगमता होनी चाहिए। क्या बोल रहा है ये कि जितने भी लोग हैं समाज में हैं, पूरे देश में हैं, उनमें जो जो समूह के तौर पर जो जो सामान बन रहा है कि उसमें क्या होनी चाहिए, सामूहिकता होनी चाहिए ताकि कभी कुछ हो तभी वो संभाल सके। ठीक है, समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, समाज के
संसाधन किसी भी विनिदान मतलब किसी में भी ये हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, उसके फलस्वरूप क्या करना होगा, फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं को विशिष्ट समायोजन का उत्पादन करना होगा। कि अगर वो समस्या आ रही है तो विशिष्ट समायोजन करके क्या कर सकते हैं अपन, संयोजन करके उत्पादन कर सकते हैं वस्तुओं का। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना दूसरे व्यक्ति की हेल्प लेके। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। क्या करना है फिर, वस्तुओं को जो भी बन जाती है उसको क्या करना है, सब में वितरित करना मतलब बांटना है, ताकि लोग है ना उस वस्तु के बारे में जाने और उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने का ट्राई करें। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ समस्या भी तो होगी। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, वो सब पढ़ा। अब केंद्रीय समस्या पढ़नी है कि सबसे इंपॉर्टेंट समस्याएं कौन सी होती है जिसकी वजह से अपन उत्पादन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, या फिर उसको वितरण करते हैं तो कैसे होगा। अब पूरा अर्थव्यवस्था किस पे चलती है, जो सामान बन रहा है तो उन फैक्ट्रियों से जो टैक्स आता है तो टैक्स से क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट करती रहती है, डेवलपमेंट में लगाती रहती है। गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय होते हैं उन सबको सैलरी मिलती है, जितना भी बजट होता है तो उससे आता है, ज्यादातर लोग उसी से आता है। तो उसको किस तरीके से सही से यूज करे, तो केंद्रीय समस्या क्या आएगी पहले तो यहाँ पर जो भी वस्तुओं से रिलेटेड आएगी, किससे आएगी, वस्तुओं से। सबसे पहले देखो, वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियां के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है, जो वस्तु और सेवा है उनका सबसे पहले उत्पादन तो करना ही पड़ेगा अपन को। बिना उत्पादन किए अपन किसी को भी बेच सकते, किसी चीज को नहीं कर सकते। फिर विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन करना। और तथा उपभोग मतलब यूज करना। क्या है, पहले तो उत्पादन करना, फिर लेन देन करना, उस मतलब वस्तु को क्या करना, बेच जाए, फिर क्या करना, उसका उपभोग करना। तो ये क्या है, जीवन की आधारभूत गतिविधियां। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही वयन की समस्या का जन्म देती है। ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक समाज में आधारभूत आर्थिक क्रियाकलाप बहुत सारे होते हैं। अब हर समाज में अलग अलग चीजें होती है, हर समाज में अलग अलग पहनावा होता है, हर समाज में अलग अलग खाने की भी चीजें होती है, किसमें स्पेशल ये होती है, किसी की स्पेशल कुछ और होती है, सबका अलग अलग होता है। तुम्हारे फ्रेंड ही है तो तुम्हारे फ्रेंड के घर में देखा होगा तुम लोगों ने कि उनके लिए स्पेशल ये होता है, तो अपने लिए स्पेशल स्वीट्स में अलग होता है। उसके बाद उनका जो कपड़े पहनते हैं वो भी अलग होते हैं, तो सबका अलग अलग चलता है। जैसे तारक मेहता ही देख लो तुम लोग, तारक मेहता में क्या होता है, जितने अलग अलग रह रहे हैं उनके समाज में, तो उनका क्या है, रहने का तरीका अलग है, वो कपड़े अलग पहनते हैं। उसके बाद उनके जो खाने की स्वीट्स होती है वो भी अलग अलग होती है, स्पेशल। तो क्या होती है, जो क्रियाकलाप हो रही है उसमें क्या हो रही है, कमी का सामना करना पड़ता है। मतलब जो सामान है उसमें कमी भी आ सकती है, कमी का सामना करना पड़ता है, तथा संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है, इस समस्या को क्या कहा जाता है, वयन की समस्या कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों के उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा का विकल्प है। तुम लोगों ने बोलियां सुनी, मतलब न कहीं किसी चीज पे बोली लगाना ताकि उस चीज को खरीद सके अपन। तो अब उसको क्या है, चीज को मांगने वाले बहुत सारे, बट उसको खरीदने वाले क्या बोल रहे हैं, भी चीज एक ही है, मांगने वाले बहुत है, खरीदने वाले बहुत है, बट क्या है, चीज एक है। तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा की जाती है। वो प्रतिस्पर्धा कैसे की जाएगी, बोली के आधार पर की जाएगी कि उस पर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो उस जगह को, या फिर वो जो भी होगी उसको संसाधन को जीत जाएगा। फिर है, दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग करे। अब कोई भी समाज होता है कि कोई राजघराना होता है कि कुछ भी है, तो उसको ये सोचना है कि हमें वो संसाधन यूज करने हैं कि उसको रखना है, बताने के लिए कि उसको क्या करना है। जैसे तुम लोग है ना ये महल वगैरह वो देखने जाते हो, तो उसमें है ना हथियार वगैरह वो सब पड़े रहते म्यूजियम की तरह। तो वो क्या है, उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये संसाधन वैसे ही रखेंगे और दूसरों को बताएंगे। हे, सबकी अलग अलग इच्छा होती, तो कौन सा क्या करना है किस पर डिपेंड करता है, जो उसका मालिक है या उस समाज के हैं उनको ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, अब पहली समस्या क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब कोई भी वस्तु होगी उसका उत्पादन कैसे करें, पहले तो वो उत्पादन किन वस्तुओं का करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बाद ये भी तो देखना होगा कितनी मात्रा में करना है।
चेक तो करना पड़ेगा कि बिना मात्रा चेक किए क्या अपन सामान बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अपनों को क्या सामान की मात्रा भी जानना जरूरी है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रत्येक समाज का यह निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से वे किन किन वस्तुओं तथा सेवाओं का कितना उत्पादन करें, मतलब कितना यूज करें, सॉरी बनाए उत्पादन। फिर है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं। पहले तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। फिर क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करना तो कैसे करें, बनाना तो कैसे बनाए। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं से उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवाओं में किस किस संसाधन की कीमती मात्रा का उपयोग किया जाए, मतलब कितनी मात्रा का उपयोग किया जाए, कौन कौन से संसाधन है जो सबसे ज्यादा समाज में सकता है। उसके बाद उस चीज को देखकर फिर बनाना, किसका कम यूज किया जा रहा है तो उसको कम बनानी है, किसी को मीडियम यूज किया जा रहा है तो उसको मीडियम बनानी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका और ऊपर वाले का ले लिया होगा, ऊपर वाले का शायद। नेक्स्ट समस्या क्या है, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब जो वस्तु बन रही है वो किसके लिए बनाए अपन, तो वो किसके लिए बनती है, जो समाज में लोग रह रहे हैं, तो वो गरीब के लिए है कि नीचे वाले के लिए है कि बीच वाले के लिए है, मध्यम वाले के लिए, तो वो सब देख के फिर उनका वस्तुओं का उत्पादन करना। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु की कीमत मात्रा, हाँ, कि ये प्राप्त होगी। ये अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए। फिर क्या है, विभाजित मतलब किस तरीके से बांटना चाहिए। अतः नोट क्या है, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और उन व्यक्तियों के बीच जो आवश्यकता हो के अंग है उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। अब तुम लोगों को यह पता चल गया समस्या कौन कौन सी है। पहली कौन सी है, पहली समस्या क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी क्या है, कैसी वस्तुओं का उत्पादन करना है। और थर्ड क्या है, उनको उत्पादन तो कर लिया, उत्पादन किसके लिए करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, हमें हमारे लिए करना है, हमारे लिए करना है। पहला क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा क्या है, कितनी मात्रा में किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो पहला किस मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे व्यक्ति की मांग होती है उसके आधार पर करना होगा। फिर क्या बोल रहा है, कितनी मात्रा में किया जाए, सॉरी मात्रा तो बता दिया मैंने तुम लोगों को, कैसे उत्पादन करना है, मतलब किस तरीके से करना है, जैसे जैसे समाज के लोग होंगे उसके हिसाब से करना है, जैसे रहते होंगे जिनके हिसाब से वहां चलता होगा वैसे। फिर उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब उत्पादन जो हो रहा है वो किसके लिए करना है अपन को, ये चीजें। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, जो टॉपिक बचा है आगे वाला वो कल, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ओके बाय, गुड नाइट।